नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने दिल्ली में मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें काफी बिट्रेड, हेल्पलेस फील हो रहा है। कठुआ और सोपोर का मामला, कठुआ और सोपोर में हुई मौतों को लेकर के आगा रूहुल्लाह ने मीडिया से जब बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें काफी बिट्रेड और हेल्पलेस फील हो रहा है। उन्होंने कहा मुतासरा अहले खाना का दर्द वो महसूस कर सकते हैं पर वो हेल्पलेस है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक साबिक फौजी की मौत के बाद 500 नौजवानों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ के लिए लिया गया, उन्हें हरासा किया गया। कठुआ में जिस तरह से मखनदीन नौजवान को हरासा करने के बाद तो उसने सुसाइड कर लिया और साथ ही साथ ट्रक ड्राइवर की जिस तरह से मौत हुई है, उन्होंने सवाल खड़े किए कि ये किस तरह का मामला है, ये किस तरह का रवैया है, क्या कश्मीरियों का खून इतना सस्ता हो गया है। साथ ही उन्होंने सवाल खड़े किए अमित शाह की गई सदारत में सिक्योरिटी के हवाले से जायजा मीटिंग की भी। उन्होंने इस हवाले से सवाल किया और कहा कि इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद इस तरह के वाकयात पेश आए, ऐसी क्या यकीन दहानी अमित शाह ने कराई कि कश्मीरियों का खून इतना सस्ता हो गया। आइए आपको सुनाते हैं आगा रूहुल्लाह ने मीडिया से इस हवाले से क्या कुछ कहा। मैं एक नॉर्मल इंसान के एहसास के साथ यहां नहीं आया हूं आपके साथ बात करने। आई एम फीलिंग बिट्रेड, हेल्पलेस। आई फील द पेन जो फैमिली, दोनों फैमिलीज ने इन 2 दिनों में फील की होगी। मैं उस फील को बताने आया हूं, उस फीलिंग को बताने आया हूं। आई रिप्रेजेंट दैट फीलिंग। उस फीलिंग में कत्ल से पहले I want to insist on this word. उस फीलिंग में कत्ल से ज्यादा जो ये कत्ल हुए, ये दोनों कत्ल हुए, कब तक आप जस्टिफाई करते रहेंगे इन बेगुनाहों के कत्ल को, इस खून को, और कब तक आप इंसाफ को दूर रखेंगे लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों से, और फिर आप उम्मीद करेंगे कि पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल कनेक्ट विद यू इमोशनली, सेंटिमेंटली एंड थ्रू हार्ट, बाय हार्ट। इट्स नॉट पॉसिबल। और ये एडमिनिस्ट्रेशन हमें इस सवाल का जवाब दे, होम मिनिस्टर हमें इस सवाल का जवाब दे कि ऐसा क्या बताया गया उस सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में कि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे अब कत्ल भी करते हैं और सैकड़ों की तादाद में लोगों को उठाते भी हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगा रूहुल्लाह ने आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया। आगा रूहुल्लाह ने कहा कि आर्टिकल 370 कश्मीरियों का हक है। वी हैव एक्सीडेड टू दिस कंट्री, एक्सेशन किया है टू शेयर द सॉवरेनिटीज। कुछ हुकूक हमारे पास रहेंगे, कुछ हुकूक इस मुल्क के पास रहेंगे। अभी जो स्टेटस है वो ये है कि उस कमिटमेंट को बिट्रे किया गया है, धोखा दिया गया है और हमें उस स्टेटस से गिराया गया है हमारी मर्जी के बगैर। जो स्टेटस इस कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉमिस किया था, जिसका वादा किया भी था और दिया भी था जम्मू कश्मीर को, तो हमें उस स्टेटस से गिराया गया है, हमसे उस हुकूक छीने गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने दिए थे। तो बीजेपी का ये जो बनाया हुआ ये जो रिश्ता है, मैं मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो बीजेपी का जो ये बनाया हुआ रिश्ता है जम्मू कश्मीर के साथ, जो आईन के खिलाफ भी है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों से भी आप पूछे, ये मजबूरी का रिश्ता है। इसमें हमें नहीं लगता कि हमारे हुकूक जो है वो महफूज है। धारा 370 और मानव अधिकारों के नाम पे बहुत बड़े बड़े कसीदे पढ़ने की कोशिश की गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद राहुल्ला के माध्यम से। या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना स्टैंड स्पष्ट करे या आगा सैयद राहुल्ला के विरुद्ध सख्त से सख्त, जिसे कहते हैं, अनुशासनिक कार्रवाई करे। ध्यान रहे कि जहां तक धारा 370 की आप बार बार करते हैं, आपको बता दें कि ऐसे काले कानूनों का समर्थन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक करते आई है, इस धारा 370 ने कृत्रिम दीवार, एक नकली दीवार जम्मू कश्मीर और भारत के बीच में बनाई थी, जिस द्वार के माध्यम से महिलाएं, बेटियां, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शरणार्थी और वाल्मीकि समुदाय के लोगों के साथ परस्पर, जिसे कहते हैं, भेदभाव होता रहा। कठुआ में हुई मखनदीन की मौत और सोपोर में ट्रक ड्राइवर वसीम की मौत, दोनों मामलों को लेकर के चार जानिब से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। हर जानिब अफसोस का इजहार किया जा रहा है और मजम्मत की जा रही है। बीजेपी की तरफ से भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन देखने में आ रहा है। बीजेपी लीडर्स का भी मानना है
कि इस हवाले से इंक्वायरी होनी चाहिए और उनका ये कहना है कि एलजी मनोज सिन्हा ने पहले ही इस हवाले से तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है कि उस पर कहीं पे भी किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। बाकी अगर कस्टोडियल किलिंग है, अगर कोई क्रॉस फायरिंग की बात है, उसके लिए कभी भी आज तक केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किसी को बख्शा नहीं है। ये मान के चले कि यदि कोई कल्प्रिट होगा, यदि कोई किसी ने कोई गलत किया होगा, उसको पूरी सज़ा उसको मिलेगी। उसमें सीएम साहब को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है। तो वहीं मीरवाइज उमर फारूक ने भी इस हवाले से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि कठुआ और सोपोर में हुई ये अमवात काफ़ी परेशान कुन है। उन्होंने सख्त अल्फाज में इन दोनों मामलों की मजम्मत की है, पर उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अमवात का ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाती, और साथ ही साथ इंसाफ जब तक ना हो जाता तब तक किलिंग्स का ये सिलसिला नहीं रुकेगा।